Hello everyone. Today we do exercises of proper noun. As we all know, practice makes our knowledge long lasting. So let's begin. First, let's read the question. And the question is underline proper noun in the following sentence. नीचे जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है. कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि नाउन कौन है. ओके, तो नाउन है हमारा चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब. चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब हमारा नाउन है. तो कहोगे कि मैम कैपिटल भी तो नाउन हुआ. कैपिटल मीन्स तो राजधानी होता है, राजधानी भी तो एक जगह है. तो ध्यान से समझिए, कैपिटल भी एक प्लेस है, लेकिन अगर हम सिर्फ इतना बोलें चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ना रहे, ठीक है. चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल, तो चंडीगढ़ तो हमारा नाउन है क्योंकि ये प्लेस है. इसको अंडरलाइन कर लेते हैं. प्लेस का नाम है ये, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. ओके, चंडीगढ़ हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. उसके बाद अब बात आती है कैपिटल की. तो अगर हम बोल रहे हैं चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल, तो चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल जो है, कैपिटल किसके बारे में बता रहा है. चंडीगढ़ राजधानी है, तो राजधानी किसके बारे में बता रहा है. राजधानी कौन है, तो राजधानी चंडीगढ़ है. चंडीगढ़ के लिए कैपिटल आया है. जैसे बोल रहा है राहुल इज़ अ बॉय, ठीक है. तो राहुल एक लड़का है, तो ये जो बॉय वर्ड है ना, वो राहुल के बारे में बता रहा है, ठीक है. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन के बारे में बताते हैं. यहाँ हमारा चंडीगढ़ नाउन है और चंडीगढ़ के बारे में बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ एक कैपिटल है, एक राजधानी है. तो जो कैपिटल है वो हमारा चंडीगढ़ नाउन के बारे में बता रहा है. तो वैसा वर्ड जो नाउन के बारे में बताता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं. तो ये जो कैपिटल है ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है. मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन होते हुए भी हम उन्हें नाउन नहीं मानते हैं. क्यों? क्योंकि वो सेंटेंस में नाउन के तरह बिहेव नहीं करते हैं. वो सेंटेंस में कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह बिहेव करते हैं. जैसे कैपिटल चंडीगढ़ के बारे में बता रहा है और चंडीगढ़ हमारा नाउन है, और नाउन के बारे में जो बताता है वो तो एडजेक्टिव होता है. तो ये कैपिटल मुझे पता है कि प्लेस है, ठीक है, लेकिन ये एक्ट कर रहा है नॉट एज अ नाउन, ये एक्ट कर रहा है एज एन एडजेक्टिव. तो ये नाउन ना होकर एडजेक्टिव है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. आगे है हमारा हरियाणा. तो हरियाणा एक प्लेस है और हरियाणा एक प्लेस का नाम है, ठीक है. एक स्पेसिफिक प्लेस है और जो स्पेसिफिक प्लेस होता है वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है. तो ये हरियाणा हमारा प्रॉपर नाउन है. उसके बाद नेक्स्ट है पंजाब. तो पंजाब भी एक प्लेस है और पंजाब प्लेस का स्पेसिफिक नेम है, तो पंजाब भी प्रॉपर नाउन है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवर टीचर मिसेस इंदू टीचर्स अस साइंस. मैंने पहले ही बोला था वैसा वर्ड जो किसी क्लास के बारे में बताए. जैसे टीचर नाउन है, टीचर पर्सन है. तो टीचर पर्सन है तो वो नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं है. क्यों? क्योंकि टीचर का मतलब है कोई स्पेसिफिक टीचर नहीं. टीचर का मतलब है कि सारे टीचर उस वर्ड में आ गए, ठीक है. जितने भी टीचर हैं वो टीचर वाले वर्ड में आ गए. तो ये जो टीचर है ये कॉमन नाउन है. क्यों? क्योंकि ये पूरे एक टीचर वर्ड पूरे वर्ल्ड के टीचर को डिनोट कर रहा है. तो ये कॉमन नाउन है, इसको छोड़ देंगे. उसके बाद मिसेज इंदू. तो मिसेज इंदू पर्सन है, पर्सन के नेम को हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं, ये हमारा प्रॉपर नाउन है. उसके बाद टीचर्स आर साइंस. तो साइंस हमारा प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, उसमें से साइंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, तो ये साइंस प्रॉपर नाउन हो गया. उसके बाद है द ट्रिब्यून इज़ अ फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो द ट्रिब्यून एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम है. द ट्रिब्यून इज़ अ फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर. तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो द ट्रिब्यून है वो एक न्यूज़पेपर का नाम है. न्यूज़पेपर बहुत सारे होते हैं, उसमें से हम सारे न्यूज़पेपर का बात नहीं कर रहे हैं, हम द ट्रिब्यून का बात कर रहे हैं.
तो द ट्रिब्यून हमारा प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद है फेमस, तो फेमस एडजेक्टिव है, ठीक है। द ट्रिब्यून इज़ अ फेमस, ट्रिब्यून क्या है तो फेमस है, ओके। फेमस जो वर्ड है वो द ट्रिब्यून के लिए आया है और द ट्रिब्यून हमारा नाउन है और नाउन के लिए आया है फेमस, तो फेमस हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो ये यहाँ पर जो वर्ड है इंग्लिश, तो अब आप लोग कहोगे कि मैम आप तो ऊपर साइंस सब्जेक्ट था तो वो आप तो लगा दी थी प्रॉपर नाउन, तो इंग्लिश भी तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए। नहीं, इंग्लिश प्रॉपर नाउन नहीं है। हम हमेशा ये बोलते हैं कि सेंटेंस को पढ़ के ये देखो कि वो कैसे एक्ट कर रहा है, वो क्या नाउन के तरह एक्ट कर रहा है। तो कह रहा है कि द ट्रिब्यून इज़ अ इंग्लिश न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक थिंग है, ठीक है। न्यूज़पेपर एक थिंग है, एक वस्तु है, तो इसे नाउन कहेंगे, ठीक है। तो न्यूज़पेपर एक नाउन है और न्यूज़पेपर कैसा न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। अगर इंग्लिश किसी के बारे में नहीं बताता तो वो हमारा नाउन होता, लेकिन यहाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में बता रहा है और न्यूज़पेपर एक नाउन है, इंग्लिश नाउन के बारे में बता रहा है, तो इंग्लिश हमारा नाउन ना होकर एडजेक्टिव बन गया। क्यों अगर सिर्फ इंग्लिश रहता ना, अगर सिर्फ इंग्लिश रहता तो हम उसे नाउन मान भी सकते थे अगर वो किसी को क्वालिफाई नहीं करता, ठीक है। लेकिन वो न्यूज़पेपर के बारे में बता रहा है कि न्यूज़पेपर कैसा है, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है। और न्यूज़पेपर तो हमारा नाउन है। अब नाउन के बारे में इंग्लिश बता रहा है तो इंग्लिश हमारा नाउन नहीं हुआ, इंग्लिश हमारा एडजेक्टिव बन गया। उसके बाद ये न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर तो नाउन है, तो अब हम देखेंगे कि ये नाउन जो है ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। तो न्यूज़पेपर, अगर हम सिर्फ न्यूज़पेपर बोलते हैं तो इससे पता नहीं चलता है कि कौन सा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में तो सारे न्यूज़पेपर आ गए, तो ये न्यूज़पेपर हमारा कॉमन नाउन है ना कि प्रॉपर। तो न्यूज़पेपर को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। उसके बाद है अ मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन द पीक ऑफ द यूरल माउंटेन। कह रहा है अ मैन, मैन मीन्स आदमी पर्सन है, मतलब ये हमारा नाउन है। लेकिन क्या ये नाउन स्पेसिफिक है, क्या ये नाम पार्टिकुलर है? नाम जो है ये मैन, ये नाम जो है ये पार्टिकुलर है। क्या हम मैन बोल रहे हैं तो किसी एक ही स्पेशल मैन के बारे में बात हो रहा है? नहीं, मैन का मतलब है पूरे वर्ल्ड का मैन, ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन नाउन को डिनोट कर रहा है, प्रॉपर नाउन को नहीं। उसके बाद है पीक, पीक मीन्स होता है चोटी। अ मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन द पीक, पीक मीन्स चोटी, चोटी एक प्लेस है। अगर माउंट एवरेस्ट पे कोई चढ़ाई करता है तो अगर वो ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो चोटी पर पहुंच जाता है। चोटी एक जगह है जहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पीक है, ये जो पीक है, ये जो चोटी है, ये हमारा नाउन है। लेकिन पीक में मतलब पीक तो बहुत सारे पर्वत के पीक होते हैं, बहुत सारे माउंटेन के पीक होते हैं, इसमें क्या स्पेशल है? कुछ भी नहीं। अगर हम पीक बोल रहे हैं तो वो कॉमन है, इसमें सारे माउंटेन के पीक आ गए हैं। उसके बाद है यूराल माउंटेन, तो यूराल माउंटेन जो है वो माउंटेन का नाम है, ठीक है। माउंटेन बहुत सारे हैं, तो यूराल माउंटेन कहाँ है, कोई बता सकता है? यूराल माउंटेन हमारा रशिया में है, ठीक है। तो ये यूराल माउंटेन जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। क्योंकि माउंटेन का बात नहीं कर रहे हैं, माउंटेन में यूराल माउंटेन का बात कर रहे हैं, तो ये यूराल माउंटेन हमारा स्पेसिफिक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, इसको अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद है द रामायणा वॉज रिटन बाय संत वाल्मीकि, ठीक है। द रामायणा वॉज रिटन बाय संत वाल्मीकि, तो रामायण एक बुक है, ठीक है। अगर सिर्फ बुक लिखा रहता तो हम उसको अंडरलाइन नहीं करते क्योंकि वो कॉमन नाउन हो जाता है। बुक एक थिंग है, थिंग मतलब नाउन है, बुक एक नाउन है, रामायण एक बुक है और ये नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन नहीं। अगर सिर्फ बुक लिखा रहता तो वो कॉमन नाउन हो जाता, लेकिन बुक में रामायण का बात किया जा रहा है, स्पेसिफिकली रामायण का बात हो रहा है यहाँ पे। तो जब स्पेसिफिकली किसी वर्ड का यूज़ होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है, ये रामायण हमारा प्रॉपर नाउन है। उसके बाद रिटन बाय सेंट वाल्मीकि, तो ये जो सेंट वाल्मीकि हैं ये पर्सन है, ठीक है, और पर्सन का नाम है, वाल्मीकि उनका नाम था।
तो जो नाम रहता है उसको अंडरलाइन किया जाता है, वो प्रॉपर नाउन होता है। उसके बाद है द डेड सी इज़ इन जॉर्डन। डेड सी हम कल ही बताए थे कि जो सी है, समुद्र है, अगर सिर्फ सी लिखा रहता तो वो कॉमन नाउन होता, लेकिन सी का जो नाम है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन में आता है, समुद्र। तो ये जो डेड सी है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। अब जॉर्डन, तो जॉर्डन भी एक प्लेस है, ठीक है, जॉर्डन एक फॉरेन प्लेस है, तो प्लेस हमारा नाउन होता है और जॉर्डन एक प्लेस का नाम है, तो इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद है हैलोवीन। हैलोवीन इज सेलिब्रेटेड इन फॉरेन कंट्रीज। हैलोवीन एक तरह का फेस्टिवल है, ओके। हैलोवीन जो है वो एक फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर सिर्फ फेस्टिवल लिखा रहता ना तो हम उसे कॉमन नाउन मानते, क्योंकि फेस्टिवल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली हैलोवीन का बात किया जा रहा है और हैलोवीन विदेशों में सेलिब्रेट होता है, ठीक है, तो ये हैलोवीन हमारा प्रॉपर नाउन है। उसके बाद इट्स सेलिब्रेटेड इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन आप कहोगे मैम ये फॉरेन वर्ड क्या है, तो फॉरेन मतलब होता है विदेशी, ठीक है, और कंट्री मतलब होता है देश। तो यहाँ ध्यान से समझिए, कंट्री एक प्लेस है, देश जो है वो एक प्लेस है, ठीक है, तो प्लेस नाउन होता है, लेकिन कंट्री अगर हम बोलते हैं तो क्या आपको कोई पता चल रहा है कि कौन से स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बात हो रहा है? हैलोवीन कौन से स्पेसिफिक कंट्री में सेलिब्रेट होता है? तो नहीं, यहाँ पर कंट्री का नाम नहीं दिया हुआ है, कंट्री में तो सारे कंट्री आ गए, तो ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि कंट्री में तो सारा कंट्री आ गया ना, तो ये कॉमन हो गया। और ये फॉरेन जो वर्ड है ये कंट्री के बारे में बता रहा है कि कौन सा कंट्री, तो फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, विदेशी कंट्री, तो विदेशी कंट्री तो बहुत सारे होते हैं, सिर्फ एक ही तो देशी कंट्री है जहाँ हम रहते हैं, ठीक है, हमारा इंडिया देसी कंट्री है, ठीक है, लेकिन विदेशी में तो बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं, तो ये फॉरेन जो है वो कंट्री के बारे में बता रहा है और कंट्री हमारा नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं, तो ये जो फॉरेन है ये एडजेक्टिव है। उसके बाद है नेक्स्ट, द इंडियंस हैव ब्रिलियंट माइंड। इंडियंस हमारा नेटिव, ठीक है, नेटिव कल मैंने बताया था कि जो नेटिव होते हैं उनके नाम को भी प्रॉपर नाउन कहा जाता है, तो जो इंडियंस हैं ये नेटिव हैं, ठीक है, तो इंडियंस प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, द इंडियंस। उसके बाद है ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट माइंड के बारे में बता रहा है, माइंड हमारा दिमाग, ठीक है, हमारे बॉडी का पार्ट भी नाउन होता है, कल मैंने बताया था, कल नहीं मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में बताया है कि हमारे बॉडी का जो पार्ट होता है ना वो नाउन होता है, ठीक है, तो ये माइंड जो है वो तो नाउन है, लेकिन माइंड कैसा, तो ब्रिलियंट माइंड, तो माइंड के बारे में बता रहा है कि माइंड कैसा है, तो ब्रिलियंट है, और माइंड हमारा नाउन है, नाउन के बारे में ब्रिलियंट बता रहा है, तो ब्रिलियंट हो गया हमारा एडजेक्टिव। वेरी गुड, ओके, तो ब्रिलियंट को भी छोड़ देंगे, और माइंड नाउन है लेकिन वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो कॉमन नाउन में आता है, ठीक है, हमारे बॉडी पार्ट्स कॉमन नाउन में आते हैं, ये याद रख। नेक्स्ट है द मोस्ट फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी इज सैमसंग। मतलब सैमसंग सबसे ज़्यादा फेमस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। तो यहाँ पर जो मोस्ट फेमस है, फेमस, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ठीक है, ये सब जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी। कंपनी एक नाउन होता है, कंपनी, ऑफिस, ये सब नाउन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एक नाउन है, लेकिन क्या ये प्रॉपर नाउन है? तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के भी अपने अलग अलग नेम्स होते हैं, ठीक है, अगर उनके नेम होते, लिखा हुआ रहता कि मतलब उसका जैसे कोई भी कंपनी होता है तो उसका अपना नाम होता है, तो उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का भी कोई नाम रहता लिखा हुआ तो हम उसे प्रॉपर नाउन मानते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी तो बहुत सारे होते हैं तो हम इसे कॉमन नाउन मानेंगे, तो इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे। उसके बाद है सैमसंग। तो सैमसंग एक ब्रांड है, ठीक है, बहुत सारे ब्रांड में से सैमसंग एक ब्रांड है, तो सैमसंग हमारा नाउन हुआ, और नाउन में भी ये प्रॉपर नाउन हुआ, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे ब्रांड में से सैमसंग का बात कर रहे हैं और सैमसंग एक स्पेशल ब्रांड है, तो ये सैमसंग जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। उसके बाद नेक्स्ट है मार्च इज़ नोन एज एग्जामिनेशन मंथ।
तो मार्च, मार्च मंथ नेम। याद कीजिए कल ही मैंने बताया था मंथ और डेज के नेम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। तो मंथ जो मार्च है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। उसके बाद है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन भी नाउन होता है। एग्जामिनेशन, टेस्ट, ये सब जो होते हैं ये नाउन होते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन क्या कॉमन नाउन होता है या प्रॉपर नाउन होता है? तो एग्जामिनेशन प्रॉपर नाउन नहीं होता है, क्योंकि अगर लिखा रहता ना बैंक एग्जामिनेशन, ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन भी बहुत तरह के होते हैं, अगर स्पेशली बताया रहता कि हाँ स्कूल एग्जामिनेशन है, तब हम उसे अंडरलाइन कर सकते थे क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता। लेकिन सिर्फ एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, तो एग्जामिनेशन में तो कोई भी एग्जामिनेशन आ गया, तो इसे हम कॉमन नाउन मानेंगे, तो इसको हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। उसके बाद है मंथ। मंथ मीन्स महीना। तो महीना तो बहुत सारा होता है, अगर महीना का नाम लिखा रहता, मंथ का नाम लिखा रहता तो हम सोचते भी, ठीक है, हम सोचते भी कि हाँ ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ मंथ लिखा है तो इसका मतलब क्लियर है कि ये इस मंथ में सारे मंथ्स आ गए। जिस वर्ड में सारा ग्रुप, सारा क्लास आ जाए तो वो कॉमन नाउन होता है, ये हमारा प्रॉपर नाउन नहीं है। उसके बाद है गुंजन सक्सेना। गुंजन सक्सेना एक मूवी आई है, मतलब आई थी कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ टाइम पहले ही मूवी आई थी जो बहुत अच्छी मूवी थी। तो गुंजन सक्सेना इज़ अ मोटिवेशनल मूवी। तो गुंजन सक्सेना एक नाम है और नाम हमारा हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, तो ये गुंजन सक्सेना प्रॉपर नाउन है। उसके बाद है इज़ अ मोटिवेशनल मूवी। तो मोटिवेशनल एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि वो मूवी के बारे में बता रहा है। मूवी, फिल्म, ये सब हम लोग देखते हैं, तो जो चीज़ देखते हैं वो नाउन होता है, तो मूवी एक नाउन है। और नाउन मूवी कैसा? तो मूवी मोटिवेशनल, तो ये मोटिवेशनल जो वर्ड है वो मूवी के बारे में बता रहा है। मूवी नाउन है और नाउन के बारे में मोटिवेशनल बता रहा है, तो मोटिवेशनल हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो मोटिवेशनल एडजेक्टिव हो गया, तो हमें तो एडजेक्टिव से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें नाउन देखना है, तो मूवी को देखते हैं। तो मूवी में तो सारे मूवी आ गए। अगर हम सिर्फ मूवी वर्ड को देखें तो इसमें तो सारे मूवी आ गए। अगर हम स्पेशली सिर्फ मूवी को देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ मूवी वर्ड को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा, मतलब मूवी में तो सारा मूवी आ गया, तो ये मूवी जो वर्ड है ये कॉमन नाउन है। अगर सिर्फ मूवी वर्ड को देखें तो ये कॉमन नाउन है, तो इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना था। तो आज का हमारा ये एक्सरसाइज भी यहीं पे फिनिश होता है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय।